नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जो लॉर्ड्स में खेला गया। जी हाँ, काफी कुछ हुआ दूसरे दिन। बिल्कुल, तो देखते हैं दिन के खेल में क्या खास रहा, स्कोर क्या कहता है और मैच अब किस मोड़ पर है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात इंग्लैंड की पारी की। उन्होंने पहली पारी में 387 रन बनाए। हाँ, एक मजबूत स्कोर खड़ा किया उन्होंने। इसमें जो रूट का शानदार शतक था, 104 रन, उनका 37वां टेस्ट शतक। कमाल के फॉर्म में है रूट। और फिर निचले क्रम ने भी अच्छा साथ दिया। हाँ, जेमी स्मिथ ने 51 बनाए और ब्राइडन कार्ड्स ने 56। मतलब ये रन काफी अहम साबित हुए आखिर में। बिल्कुल, 300 से 387 तक पहुंचना ये निचले क्रम के रन ही थे, बहुत जरूरी रन। लेकिन हमारी गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया। हो बिल्कुल, बुमराह का दिन था वो। 74 रन देकर 5 विकेट। टेस्ट में 15वीं बार 5 विकेट, ये तो शानदार है। जी हाँ, और वो भी लॉर्ड्स में। और एक खास बात यह है कि इन्होंने लॉर्ड्स में कपिल देव का जो बेस्ट फिगर था एक भारतीय तेज गेंदबाज का, उसे पीछे छोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और उन्होंने अहम विकेट्स लिए जैसे बेन स्टोक्स और जो रूट का विकेट। इससे इंग्लैंड 400 के अंदर रुका। लेकिन क्या आपको लगा कि बुमराह को दूसरे छोर से वैसा साथ मिला, खासकर जब स्मिथ और कास खेल रहे थे? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिराज और शमी ने कोशिश तो की, पर वो लगातार वैसा दबाव नहीं बना पाए जैसा बुमराह बना रहे थे। अच्छा। तो इंग्लैंड के निचले क्रम ने उसका फायदा उठाया। खैर, इंग्लैंड की पारी खत्म हुई, फिर भारत की बैटिंग शुरू हुई। हाँ, और भारत की दूसरी पारी की शुरुआत वो कुछ खास अच्छी नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, जल्दी विकेट गिर गए। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बना पाए, शुभमन गिल भी 16 पर। और फिर करुण नायर, जो थोड़े सेट लग रहे थे, वो भी 40 रन बनाकर आउट हो गए। हाँ, और वो कैच जो रूट ने पकड़ा स्लिप में, वो तो कमाल का था। बिल्कुल, शानदार कैच था वो। दिखाता है कि इंग्लैंड की फील्डिंग कितनी चौकस है। तो इन शुरुआती झटकों से भारत पर दबाव आ गया। जाहिर है, दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 145 रन, 3 विकेट पर। और वो अभी भी इंग्लैंड से 242 रन पीछे हैं। हाँ, काफी पीछे हैं। फिलहाल क्रीज पर केएल राहुल और ऋषभ पंत हैं। राहुल नाबाद 53 पर खेल रहे हैं और पंत 19 पर। ये साझेदारी कितनी अहम है भारत के लिए? बहुत ज्यादा। मतलब मैच में बने रहने के लिए ये साझेदारी बेहद जरूरी है। फॉलो ऑन बचाने के लिए भी? हाँ, फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी रन चाहिए, और फिर एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए भी। राहुल काफी संभल कर खेल रहे हैं। और पंत कोशिश कर रहे हैं अपने अंदाज में खेलने की, लेकिन संतुलन बनाना होगा। सुबह की पिच, नई गेंद, मुश्किल हो सकती है। इस दिन एक और बड़ी बात हुई, जोफ्रा आर्चर की वापसी। हाँ, लगभग 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में। और क्या वापसी! आते ही अपनी तीसरी गेंद पर जायसवाल का विकेट। बिल्कुल, आर्चर की वापसी इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी रफ्तार और उछाल, वो किसी भी टीम के लिए खतरा है। तो इंग्लैंड का पेस अटैक अब और मजबूत हो गया है। निश्चित रूप से उन्हें एक नई धार मिली है। अब देखना होगा वो आगे कैसी गेंदबाजी करते हैं। अच्छा, दिन में गेंद बदलने को लेकर भी कुछ बात हुई थी। भारत ने 2 बार आपत्ति जताई, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में गेंद की कंडीशन बहुत मायने रखती है। हाँ। टीमें अक्सर तब ऐतराज करती हैं जब उन्हें लगता है कि गेंद का आकार बिगड़ गया है, या वो बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है, या बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब कुछ असामान्य हो रहा था। शायद भारत को ऐसा लगा कि गेंद से कुछ ज्यादा ही मदद मिल रही है, या उसका शेप ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि टीमें कितनी बारीकी से चीजों पर नजर रखती हैं। तो अगर हम दूसरे दिन के खेल का सार निकालें तो पल्ला इंग्लैंड का भारी है। हाँ बिल्कुल, 242 रन की बढ़त काफी होती है। दिन के हीरो रहे बुमराह अपनी गेंदबाजी से। जी, बचाना होगा, 43 रन और चाहिए उसके लिए। हाँ, और सुबह का 70 हमेशा मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए, खासकर लॉर्ड्स में। तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। पूरी उम्मीद है। आर्चर, एंडरसन, राहुल और पंत की असली परीक्षा होगी सुबह। भारत को एक लंबी साझेदारी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि तीसरे दिन सुबह जब पिच से मदद मिलेगी और आर्चर भी लय में है, तो भारत का मिडिल ऑर्डर, मतलब राहुल और पंत के बाद आने वाले बल्लेबाज, वो इस दबाव को कैसे झेलेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये शुरुआती सेशन ही कल के खेल की और शायद मैच की भी दिशा तय कर सकता है। देखना होगा भारत कैसे इसका सामना करता है।